जी हसी वर्षद मेरा नाम है जी। हमारी कंपनी कॉमिको टेक्नोलॉजीज़ है। हाँ जी। ये आपकी कंपनी कहाँ बेस है? हम फैसलाबाद बेस्ड हैं जी। अच्छा, ये आपकी कंपनी जो है किस किस्म की मशीनें तैयार कर रही है? हम जी फूड प्रोसेसिंग मशीनरी के अंदर है, हमारे पास फार्मास्यूटिकल है, लैब इक्विपमेंट्स हैं। तो टोटल को 125 इक्विपमेंट्स हैं जो हम काउंट करते हैं, हम वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और जो आपकी कंपनी की रजिस्टर्ड कंपनी है? हाँ जी, हम पाकिस्तान के जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके साथ हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है और हमारी कंपनी 92 से है। हाँ जी। तो इस कंपनी को कितना अर्सा हो गया ये मशीनें बना रही है? 92 से हमारी कंपनी है जी। और हम लैब इक्विपमेंट्स, फार्मा, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, ये तमाम मशीनें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तमाम फील्ड के अंदर हमारी टोटली लोकली तमाम चीज़ें जो हम डेवलप कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में तैयार हो रही है या बाहर से भी इम्पोर्ट कर रहे हैं? हम टोटल लोकल पाकिस्तान में बना रहे हैं। सही। तो आपके बड़े क्लाइंट कौन से हैं वैसे? स्मॉल फार्मर है या बड़े बिजनेसमैन? सारे ही होते हैं हमारे क्लाइंट जो हैं वो वेरी करते हैं उनकी डिमांड के हिसाब से। हमारे बड़े ग्रुप भी हमारे कस्टमर हैं और स्मॉल फार्मर भी हमारा कस्टमर है। तो आपने बताया कि जी कि आप डिहाइड्रेशन मशीन के बारे में बताया आपने कि कैसे प्रोसेसिंग करते हाँ हैं। जी, हम डिहाइड्रेशन मशीन भी बनाते हैं। हमारे पास इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेटर भी अवेलेबल है और हाउस होल्ड जो घरेलू काम करना चाह रहे हैं, जो काम को सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास डिहाइड्रेटर स्मॉल, मीडियम, लार्ज सारे अवेलेबल हैं। तो आप बताएंगे ये वैल्यू सर्विस क्या होती है? वैल्यू क्या होती है उसकी, वेजिटेबल्स की? वैल्यू एडिशन देखिए, किसी भी चीज़ में वैल्यू ऐड करना। जिस तरह जिस तरह प्याज है, लहसुन है, हम इसको जब ड्राई कर लेते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ की हमें फिक्र ख़त्म हो जाती है कि ये बड़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें वैल्यू ऐड कर लेते हैं, आप उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हमारी वो 1 साल के लिए जो प्रोडक्ट है वो सेव हो जाती है। जिस तरह रिसेंटली अपना आलू की जो फसल थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है मार्केट में रेट यही चीज़ है, इसी को हम वैल्यू एडेड कहते हैं। कोई भी क्रॉप जब मार्केट में बल्क में आ जाती है तो उसकी प्राइसेस क्रैश कर जाती हैं। तो हमें उसको वैल्यू ऐड करना चाहिए ताकि हम जब मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो फिर हम उसको अच्छी प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो अच्छा, आम किसान इसको आपकी मशीन को इस्तेमाल करके कैसे मुनाफा कमा सकते हैं? वो इसी तरह ही है, जब उसकी प्राइस बड़ी कम होती है मटेरियल की, दैन वो अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करे और उसको सेव करे और उससे अच्छा मुनाफा कमाए। तो कौन सी फसलें या फिर अपना सब्जियां हैं, फल हैं जिनको आप इस तरह प्रोसेस करके उसे क्या नाम है सर्विस बना देते हैं? तमाम किस्म के फ्रूट एंड वेजिटेबल जिनको हम प्रोसेस कर सकते हैं वो हम इस मशीन में प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हमारा प्याज, लहसुन, अदरक, मैंगो फ्रूट्स में आ जाता है, वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल आइटम्स हैं जिनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बताइएगा कि जो आपने बताया कि जो आपकी मशीन है डीहाइड्रेट मशीन है, आम किसानों को बताइए होती क्या है ये मशीन? इसमें क्या होता है? बेसिकली जो हमारा मटेरियल होता है उसमें से मॉइस्चर रिमूव कर लेते हैं, उसको खुशक कर लेते हैं। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जो कितने अरसे में वो क्या नाम है, अगर कोई सब्जियां कोई टमाटो हो गया या आपके ये वेरी करता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोड करते हैं उसका ड्राइंग टाइम डिफरेंट होता है। वो आप 10 घंटे से लेके 20 घंटे तक इसका ड्राइंग टाइम चलते हैं। तो आइडियल टेम्परेचर क्या रखा जाता है? मैक्सिमम जितनी भी डिहाइड्रेशन होती है वो 50 to 65 टेम्परेचर में करते हैं। सही है। तो एक दिन में आपकी जो मशीन है डिहाइड्रेशन मशीन जो है उसमें कितनी कैपेसिटी है कि एक दिन में कितने वो डिहाइड्रेट कर सकते हम हैं? ये डिफरेंट कैपेसिटीज़ प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे पास छोटे से छोटा यूनिट अवेलेबल भी है, बड़े से बड़ा भी है। 10 kg से स्टार्ट कर लें, हमारे पास 10 टन तक इक्विपमेंट अवेलेबल है। सही है। तो दिन में कितने डिहाइड्रेशन हो सकते हैं इनके फ्रूट्स या वेजिटेबल एक दिन में? छोटी एक दिन में मशीन डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल क्या लगाया, उसका ड्राइंग टाइम कितना है। ये बताइए आपने बताइए मशीन के बारे में, ये क्या एसी करंट से चलती है, डीसी करंट से चलती है या कोई? एसी होती है सारी, घरेलू बिजली के ऊपर भी चल जाती है, इंडस्ट्रियल में 3 फेज पे चलती है। तो ये मशीनरी साइज़ के ऊपर होता है। क्या ये सोलर प्लेट पे भी चल जाती है? हाँ, आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है वो आप सोलर से दें या अपने वापडा से दें, दोनों ऑप्शन पे चल जाती है। तो आपको पता है कि कितनी इनके दिन में बिजली खर्च हो जाती है इसके ऊपर? ये भी डिफरेंट कैपेसिटीज़ के हिसाब से है। तो इस मशीन की एस्टिमेट अब आज की डेट है
11 अपना मई है आज की डेट, तो आज की डिहाइड्रेशन मशीन की कम से कम कितनी कीमत डिहाइड्रेटर है और डिफरेंट मैक्सिमम कितनी है? कैपेसिटी के अंदर आते हैं, 70,000 से स्टार्ट होकर फिर ऑनवर्ड इसकी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। सही है। ठीक है, डिफरेंट कैपेसिटीज आती हैं। तो आप जो छोटे फार्मर्स हैं या जो लोग जो छोटे के कारोबारी लिहाज से काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा मॉडल सबसे बेहतर है? जी, जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है वो छोटे मॉडल से स्टार्ट करें, पहले उसको लर्न करें प्रोसेस को, उसको समझें किस तरह प्रोसेस होना है, देन वो फिर इसके ऊपर बड़ी स्केल पे शिफ्ट हो जाए। सही। तो आपको क्या लगता है कि अगर लोग की मशीन परचेज करें तो कितने अरसे में वो रिकवर कर लेंगे अपने पैसे? ये देखिए, कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करते हैं ना, उसको डेवलप होने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। सही। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, अगर आपका एक सीज़न अच्छा सही प्रॉपर तरीके से लग जाता है तो मैं समझता हूँ कि एक सीज़न के अंदर आपकी अमाउंट रिवर्स हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो निकाल पाएंगे लोग? जी बिल्कुल, इसके अंदर 30 to 40% मार्जिन आपको ईज़ी मिल जाता है। तो क्या एक नौजवान या कोई एक औरत या कोई बेवा ये अपने घर में ये काम कर सकती है जी डिहाइड्रेशन? बिल्कुल कर सकते हैं, ईज़ी टू ऑपरेट है, कोई भी इस काम को स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, उसमें जस्ट अपने फ्रूट को स्लाइस करें और लोड कर दें। तो इन आपकी जितनी भी ये मसनूआत हैं ये जी। जो आप ये दिखा रहे हैं, तो इनमें से सबसे कौन सी मशीन है जो आपको सेल हो रही है और मकबूल भी है? सारी हैं, डिहाइड्रेटर हमारा बड़ी पायनियर प्रोडक्ट है हमारी, इसके साथ एलाइड मशीनरी होती है, वॉशिंग, स्लाइसिंग, ये पूरा एक सेट बनता है मशीनरी का। अच्छा, क्योंकि आप फूड प्रोसेसिंग का भी काम करते हैं आप? जी, फूड प्रोसेसिंग इसी को कहते हैं, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसे वो फूड प्रोसेसिंग ही कहते हैं। अच्छा, ये अपना ड्राइड मैंगो हो गया, इनके खुश्क आम हो गया, केला चिप्स हो गई, या ऑनियन पाउडर, प्याज का पाउडर बनाना, या गार्लिक का, या लहसुन का, या उसका अदरक का जो बनाते हैं पाउडर बनाते हैं, इनमें से आपके लिहाज में सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल कौन सा है? सारे ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं। मैंगो बहुत हॉट आइटम है आजकल, मैंगो को प्रोसेस करें उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। अच्छा, आज बात कर लेते हैं आपकी प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में और इसके सपोर्ट के बारे में। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 1 साल की वारंटी होती है उनकी, और हम अपना बैकअप देते हैं 48 आवर्स के अंदर हमारा बैकअप अवेलेबल होता है। सही। तो उसकी वारंटी कितनी दी आपने सर? 1 साल की। 1 साल दी है आपने। तो क्या इसके स्पेयर पार्ट्स भी आपसे मिल हाँ जाएंगे? जी, हमसे अवेलेबल होते हैं स्पेयर पार्ट्स, हम टोटल बैकअप देते हैं अपने कस्टमर को। सही हो गया। तो आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं आप, सपोर्ट करते हैं क्या? जी बिल्कुल, वारंटी में आफ्टर सेल सर्विस कवर हो जाती है। सही हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप जो उनके गरीब किसान हो गए या जो लोग बेरोजगार हैं घर में, वो इतनी उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या आप उनको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं? डिफरेंट इदारे अवेलेबल हैं जो इस तरह की मशीनरी है उनको वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेज़ करके दे देते हैं, बाद में हमारा फार्मर जो है इसकी इंस्टॉलमेंट पे करता रहता है। सही है। तो अच्छा, ये चीज़ बताइएगा कि हमने बना तो लिया, ये ड्राई चीज़ बना ली हमने, मैंगो को ट्राई कर लिया और हमने दूसरी चीज़ के पाउडर बना लिए, इसे सेल कहाँ करेंगे? बेसिकली देखिए, जब आप प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं तो आप कस्टमर हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जितने हमारे ऑनलाइन पेजेस हैं, बड़े स्टोर हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्ट इन हो रहे हैं, तो ये वहाँ पे इजीली जो है आपकी सेल हो जाती है। क्या इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है? एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जब आप एक अच्छी कैपेसिटी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं डेफिनेटली आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर पैकेजिंग के बारे में ज़रा बताइएगा थोड़ा डिटेल में कि आपके पास कौन कौन सी पैकेजिंग डिपेंड है? करता है क्या प्रोडक्ट हम रेडी कर रहे हैं, उसकी पैकिंग उस हिसाब से आती है। हम उसको कहीं वैक्यूम पैकिंग आती है, नॉर्मल पैकिंग आती है, नाइट्रोजन पैकिंग आती है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी पैकिंग वेरी करती है। अच्छा, आपकी कौन सी मशीन है जो कि कम सरमाया में अच्छा बिजनेस में? डिहाइड्रेटर है जिसमें इजी जो भी बंदा है उसको समझ भी सकता है और ऑपरेट भी कर सकता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट मशीन कौन सी है, कौन सा वो मॉडल है जिससे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है पाकिस्तान में? डिफरेंट कैपेसिटीज़ है, डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, काफ़ी यूनिट लगते हैं हमारे। बाकी आपके प्लेटफॉर्म से जो भी हमारे पास आएगा उसको हम 5% डिस्काउंट, किसान कामरान के पेज की वीडियोस देख के जो आएगा उसको 5% डिस्काउंट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक सर है जी, आपका ताउन थैंक यू। करने का। थैंक यू। कोई किसानों को या जो लोग छोटे इन्वेस्टमेंट वाले हैं, क्या पैगाम देना चाहें? पैगाम यही है कि आपकी जो भी क्रॉप है उसको प्रोसेस करें, उससे ही आपकी आमदन बढ़ेगी जी।
ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।